हेलो गाइस, एक और नई रीजनिंग ट्रिक्स लेकर आ चुके हैं आपके अपने चैनल से सेट ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लड रिलेशन याद कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं ब्लड रिलेशन। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप ब्लड रिलेशन के कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सको। और इन टाइप के क्वेश्चन आप सिर्फ 10 सेकंड में उड़ा सको। कितने सेकंड में? यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 10 सेकंड में। बेटा हाँ, जो बोल दिया ना वो बोल दिया, ये ख्याल रखिएगा। तो 10 सेकंड में उड़ा देंगे। तो हम टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो हम टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो टाइप 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कौन सा टाइप है? तो सबसे पहले बेटा कंसेप्ट समझ लीजिए, है ना। कंसेप्ट समझ लीजिए, बिकॉज आप भी जानते हैं कंसेप्ट इज पावर, है ना। तो कंसेप्ट क्या है ना। कंसेप्ट सबसे पहला ये है कि जब आप सेम जनरेशन की बात करोगे, ठीक है, सेम जनरेशन की बात करोगे, सेम जनरेशन की जब आप बात करोगे ना, तो यहाँ पर देख हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन से याद रहेगा, हॉरिजेंटल लाइन से। जैसा कि ब्रदर और ब्रदर क्या है, सेम जनरेशन है। और यहाँ मैंने इनके बीच में कौन सी लाइन लिया? हॉरिजेंटल लाइन। सिस्टर सिस्टर कौन सी जनरेशन है? सेम जनरेशन है, एक ही जनरेशन के। जैसे कजिन और कजिन, कजिन सिस्टर ब्रदर कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पर मैं कजिन के साथ कजिन ले लेता हूँ आपके सामने। तो कौन सी लाइन मैंने ऐड किया? यहाँ पर मैंने हॉरिजेंटल लाइन ऐड किया, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया कि जब ब्रदर सिस्टर कोई भी ले लो, है ना, यहाँ पर देखिए ब्रदर सिस्टर भी अगर आप लो तो उनके बीच में कौन सी लाइन आएंगी? तो उनके बीच में हॉरिजेंटल लाइन आएंगी। तो आप अपर जनरेशन की बात करोगे, ठीक है, तो अपर और लोअर जनरेशन की जब आप बात करोगे उसे भी आप वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट करोगे। अपर जनरेशन में कौन कौन आएगा? तो जैसे कि आपके मदर हो गई, आपके फादर हो गए, आपके आंट हो गई, आपकी, है ना, अंकल हो गए, ये जितने भी आएंगे ना ये अपर जनरेशन के अंदर आएंगे। और लोअर जनरेशन के अंदर कौन कौन आएगा? तो आपका देखिए यहाँ पर सन आ गया, है ना, डाउटर आ गया। यानी आपको हमने बताया कि अपर और लोअर जनरेशन के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करना है। और आप जब सेम जनरेशन की बात करोगे तो आपको वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो कंसेप्ट नंबर 1 था। अब कंसेप्ट नंबर 2 क्या होता है? तो कंसेप्ट नंबर 2 सबसे पहले जब आप मेल लिखोगे ना, ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए लिख लेता हूँ कि देखिए जब आप मेल लिखोगे, है ना, मेल को रिप्रेजेंट करोगे तो मेल को आपको बॉक्स से रिप्रेजेंट करना है, यानी स्क्वायर से, है ना, बॉक्स से आप मेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जब फीमेल लिखोगे, है ना, तो फीमेल को आपको सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। किससे करना है? सर्कल से रिप्रेजेंट करना है फीमेल को। यहाँ तक आपको क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ तो दोनों क्या है? दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। तो हस्बैंड क्या है? मेल है इसलिए बॉक्स बना दिया। वाइफ क्या है? फीमेल है इसलिए सर्कल बना दिया। और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर प्लस से जाहिर करना पड़ेगा हस्बैंड वाइफ को। जैसा कि मदर फादर क्या है? हस्बैंड वाइफ है इसलिए प्लस आपको बनाना ही होगा। देखिए यहाँ पर सिस्टर और ब्रदर अगर है, ठीक है, सिस्टर और ब्रदर है, तो देखिए सिस्टर क्या है? तो सिस्टर एक फीमेल है जिसके लिए सर्कल बनाना होगा। ब्रदर क्या है? तो ब्रदर क्या है? मेल है इसलिए इसके लिए स्क्वायर बनाना होगा। और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, आपको ये ख्याल रखना है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन सेम जनरेशन है। सेम जनरेशन है ना, तो सेम जनरेशन के लिए कौन सा आपको इस्तेमाल करना था? ये कनेक्टेड नहीं है इसलिए यूज़ नहीं करना है प्लस का आइकन, ठीक है। आपको क्या यूज़ करना है? आपको सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन यूज़ करना है भाई। हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर लगा दोगे। ये हो गया सिस्टर ब्रदर के लिए। और जब कनेक्टेड हो तो प्लस का आइकन इस्तेमाल करना होगा, लेकिन सेमी जनरेशन है वो भी, ठीक है। लेकिन उल्टा सीधा कैसा पूछ सकते हैं, यानी ब्रदर सिस्टर पूछ लिया तो आपको सिर्फ क्या करना है? ब्रदर क्या है? ब्रदर मेल है इसलिए बॉक्स बनाना है, सिस्टर क्या है? फीमेल है इसलिए सर्कल बनाना है और स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देना है। इस तरह से तो आप इजीली कर सकते हो। तो ये उल्टा सीधा कैसे भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ में उल्टा सीधा पूछ लिया तो सर्कल की जगह स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर की जगह सर्कल लिख दिए, तो आपको समझ में आ ही चुका होगा अभी तक के। तो देखिए यहाँ पर सिस्टर सिस्टर पूछ लिया
तो क्या करूँगी, सिस्टर क्या है, फीमेल है, दोनों के लिए सर्कल बना लिया और बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन क्योंकि सेम जनरेशन है और कनेक्टेड नहीं है। ब्रदर और ब्रदर क्या है, सेम जनरेशन है और दोनों ही मेल है, इसलिए बॉक्स बॉक्स बना दिया और एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये भी सिंपल था, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए देख लेते हैं फादर, है ना। फादर और सन अगर है तो फादर क्या है, तो फादर आप बोलोगे मेल है, आपको दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पर फादर अपर जनरेशन में आएगा, फादर अपर जनरेशन में आएगा और सन क्या आएगा, सन लोअर जनरेशन में आएगा। ये आपको हमने अभी कंसेप्ट पता है अपर जनरेशन और लोअर जनरेशन का। तो अपर जनरेशन लोअर जनरेशन के बीच में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है यानी वर्टिकल लाइन होती है। तो यहाँ पर आपको सिंपली वर्टिकल लाइन ही लगाना है। तो देखिए एक दूसरे से ऊपर नीचे आएंगे ये फादर और सन, क्योंकि ये इनसे बड़े हैं तो फादर दोनों ही मेल है, आपको याद रखना है। इसलिए बॉक्सेस दोनों के लिए बना लिया और इनको कनेक्ट किससे करना है, वर्टिकल लाइन यानी स्ट्रेट लाइन से आपको इसको कनेक्ट कर देना है। डाउटर पूछता है सन की जगह, तो डाउटर क्या है, फीमेल है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फीमेल के लिए आपको सिंपली यहाँ पर सर्कल लगा देना है। मदर सन पूछ लेता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है मदर सन, तो कैसे बनाओगे, मदर क्या है, फीमेल है, सर्कल ले लेना है और सन क्या है, मेल है। देखिए यहाँ पर हम बता देते, आपको समझ में आ रहा है। मदर सन ले लिया मैंने, मदर क्या है, सन क्या है, सबसे पहले तो मदर फीमेल है और सन क्या है, सन क्या है, मेल है। तो मदर के लिए सर्कल और मेल के लिए बॉक्स, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, किससे, वर्टिकल लाइन यानी स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि अपर और लोअर जनरेशन का डिफरेंस तो होना चाहिए ना, इसलिए आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो आप ये देखिए, ख्याल रखिए प्लस का आइकन कब यूज़ करना है, हस्बैंड वाइफ में सेम जनरेशन हो तो वर्टिकल लाइन नहीं यूज़ करना, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करना है। और अगर अपर जनरेशन और लोअर जनरेशन हो तो वर्टिकल लाइन यानी स्ट्रेट लाइन यूज़ करना है। ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को इजीली बना रहे हो तो बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे तो 2-3 प्रैक्टिस और कीजिए और इसके बाद क्वेश्चन तो 2 से 3 सेकंड में बना लेंगे। तो देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए गिव दैट कहाँ पूछा है क्वेश्चन, सबसे पहले तो याद होना चाहिए यूपीएससी 2012 में। गिव दैट फर्स्ट है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सेकंड है सी इज द फादर ऑफ ए, थर्ड है डी इज द ब्रदर ऑफ ई, फोर्थ है ई इज द डॉटर ऑफ बी। तो पूछा है कि देन द अंकल ऑफ डी इज, ऑप्शन ए बी बी सी सी डी ई। तो आपको देखिए किस तरह से सॉल्व करना है, कंसेप्ट अच्छे से समझ रखा होगा ना तो इजीली बन जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी 2012 में था ए इज द ब्रदर ऑफ बी। सबसे पहले बना लेते हैं ब्रदर है, कौन है भाई ब्रदर, है ना, कौन है ब्रदर, तो सबसे पहला है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है यानी ए तो कंफर्म मेल है यानी बॉक्स बनाना पड़ेगा, है ना, ए ब्रदर है यानी मेल है ना भाई, सिस्टर थोड़ी बोला है, तो मेल है इसलिए बॉक्स बना दिया। किसका ब्रदर है, यानी बी का, सेम जनरेशन हुआ ना, यानी वर्टिकल लाइन यूज़ नहीं करना, हॉरिजॉन्टल यूज़ करना है भाई, हाँ तो बी यूज़ करना है। तो सी इज़ द फादर ऑफ ए, सी ए का फादर है, सी फादर है यानी मेल हुआ यानी बॉक्स बना दिया। और अपर जनरेशन लोअर जनरेशन का डिफरेंस वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन से ज़ाहिर करना है, यानी ये क्या हुआ अपर जनरेशन यानी फादर, ये हुआ सन। ई भी उसका डाउटर ये सन हो सकता है क्योंकि उसका जेंडर क्लियर नहीं है। थर्ड डी के डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, तो डी के बारे में अपने को पता नहीं है, ई के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ई इज़ द डाउटर ऑफ बी, तो बी के बारे में अपने को पता है। ई क्या है, डाउटर है किसकी, बी की, यानी डाउटर है यानी ये तो फीमेल हो गई भाई, कौन हो गया, ई क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो यहाँ पर सर्कल बना लिया अपर जनरेशन लोअर जनरेशन के लिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर सर्कल बना लिया, सिंपली डाउटर हो गया। ई इज़ द डाउटर ऑफ बी, आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, यानी डी तो भाई है यानी मेल हो गया और इसलिए बॉक्स बना दिया और सेम जनरेशन इसलिए कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर ये मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, ये पता नहीं है। यहाँ पर बॉक्स बना हुआ इसलिए कंफर्म मेल है और ये भी मेल ही है। अब देखिए पूछा क्या है, देन द अंकल ऑफ डी इज, तो अंकल, तो डी का अंकल कौन होगा, सबसे पहले ये तो उसका भाई है और बहन है और ये उसकी क्या है, माँ या बाप कुछ भी हो सकता है ना, फादर या मदर। और आपको ख्याल रखना है कि मदर या फादर जो होता है ना, मदर और फादर उनका जो ब्रदर होता है, यानी मदर का ब्रदर मामा हो गया और फादर का ब्रदर चाचा हो गया, है ना, यानी अंकल ही हुआ ना भाई। तो मदर या फादर यानी बी का जो
भाई होगा वही तो उसका क्या होगा, अंकल होगा, यानी यही तो ब्रदर है इसका। तो डी का अंकल कौन हो गया, ए हो गया। आपको दिख रहा है डी का अंकल ए हो गया। कंसेप्ट बेटा समझ में आ गया होगा ना, क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं, बी भी नहीं, क्योंकि ए ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा। यूपीएससी में पूछा हुआ है भाई 2012 में, इस तरह से आपको सॉल्व करना था, इजीली बन जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं क्या पूछा है। मेरे ख्याल से ये आप बना रहे होंगे इजीली। एल इज द फादर ऑफ एन एंड पी, P is the son of L, but N is not son of L. How is N related to L? ये आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए आपको ऑप्शंस भी दे देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो ये रहे आपके ऑप्शन। तो आपके ऑप्शन है ए डाउटर, बी सन इन लॉ, सी मदर या डी नीस। तो देखिए आप किस तरह से बना रहे होंगे इस क्वेश्चन को, मेरे को लग रहा है आपको बन जाएगा इजीली। कंसेप्ट समझ रखा होगा ना तो हर चीज़ बन जाएगी, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। एग्जामिनेशन में इसी तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए पढ़ पढ़ के सॉल्व करना है। एल इज द फादर ऑफ एन एंड पी, यानी एल क्या है, फादर है किसका, एन एंड पी का। तो एल तो पक्का मेल हो गया, मेल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि फादर है, मदर थोड़ी है, इसलिए बॉक्स बना दिया। और ये क्या है, अपर जनरेशन में आएगा, फादर है तो। और एन और पी लोअर जनरेशन में, यानी स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एन और पी सेम जनरेशन के लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे, एन एंड पी। और यहाँ पर एन और पी का भी जेंडर क्लियर कर दिया उसने। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका भी फादर होगा एल, और इसका भी फादर होगा, क्योंकि दोनों का ही बोला है ना भाई फादर। अब इन दोनों का जनरेशन करते हैं क्लियर कि जेंडर क्या है। यहाँ पर देखिए एल का जेंडर तो क्लियर है कि मेल है, और किस ये एन और पी का फादर है। तो पी इज द सन ऑफ एल, यानी पी क्या है, सन है, यानी मेल हुआ, मेल हुआ ना भाई, तो इसलिए बॉक्स से रिप्रेजेंट्स कर दिया किसका, एल का। अब एन इज नॉट सन ऑफ एल, एन सन नहीं है तो क्या हुआ, सन नहीं है तो भाई मेल फीमेल हुआ ना भाई, सर्कल से साइन करेंगे, यानी डाउटर होंगी। तो यहाँ पर देखिए हाउ इज एन रिलेटेड टू एल, एन का एल से क्या रिश्ता है, तो एल का एन से, भाई एन क्या हुई इसकी, डाउटर हुई, सन तो नहीं है ना, सर्कल नहीं है, सर्कल है ना, इसलिए डाउटर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर बॉक्स होता तो आप क्या लगाते, सन लगाते, यानी सन हो जाता, लेकिन यहाँ पर सर्कल दिया था इसलिए डाउटर ऑप्शंस था। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह के हम टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। ये था टाइप 1, और आपको ब्लड रिलेशन अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है और एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो टाइप वाइज देखते रहिए। तो आपको स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके होमवर्क के लिए, आप इसे अच्छे से घर पर सॉल्व कीजिए। और इसका अगर आपको आंसर अभी आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए। तो चलिए इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।